क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल, जूते या कपड़े किस देश में बने हैं? यही बताती है कंट्री ऑफ ओरिजिन पॉलिसी। लेकिन ये पॉलिसी है क्या और क्यों हर प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना लिखा होता है? दरअसल कंट्री ऑफ ओरिजिन पॉलिसी एक सरकारी नीति है जो बताती है कि कोई सामान या प्रोडक्ट किस देश का है। इसका मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी और ग्राहक का विश्वास। इंडिया में 2020 के बाद ये पॉलिसी बहुत चर्चा में आई जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की। उस टाइम ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को कहा गया कि हर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाना जरूरी है। इससे फर्क ये पड़ा कि ग्राहक को पता चल जाता था कि वो किस देश का सामान खरीद रहे हैं। और कई लोगों ने विदेशी प्रोडक्ट की जगह मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और मुसीबतें भी आई। कई कंपनियों ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स कई देशों में बनते हैं, जैसे पार्ट एक कंट्री में और असेंबल दूसरे में। सवाल उठा फिर असली ओरिजिन देश कौन सा माना जाए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने रूल बनाए कि जहां मेजर मैन्युफैक्चरिंग या लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है वही कंट्री ओरिजिन मानी जाएगी। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें उस पर लिखा मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या मेड इन जापान जरूर देखें, क्योंकि अब ये सिर्फ टैग नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन पॉलिसी खरीदने से पहले सोचिए, देश के साथ जोड़िए।